127 का दे रहे हैं। उनको लगता है कि कंपनी ने बाकी फ्यूल रिटेलर्स की तरह ही एक मजबूत ट्रेंड दिखाया है और आगे फ्यूल प्राइस हाइक का भी फायदा मार्जिन्स में मिलता हुआ दिखाई देगा, तो वो एक एडेड इंसेंटिव रहेगा आईओसी के लिए। चलिए, इसी के साथ कई सारे स्टॉक्स की हमने बात की जो आज फोकस में रहेंगे, तो आप रेडार पर रखिएगा डेयरी एनिमल हस्बेंड्री वाले काउंटर्स, पावर कंपनियों को फोकस में रखिएगा जहां पर बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे, और ऑफकोर्स गुजरात फ्लोरो भी आज खबर के चलते अच्छी खासी हरकत दिखाएगा। कई सारे स्टॉक्स है जो ओपनिंग में आज इंटरेस्टिंग मूव दिखाएंगे और ऑफकोर्स एक्सपायरी पर हमारी नजरें तो बनी रहेंगी। इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहला सौदा की। नमस्कार हर्षदा जी और हेमंत जी, आप सबको सुप्रभात। जो हमारे पैनल पे हैं, आज वीरेंद्र जी का जन्मदिन है, उनको खास शुभकामनाएं। 11 साढ़े 11 बजे आज हमारे नोएडा ऑफिस में केक कटेगा, तो जो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं उनको सही आमंत्रण फिलहाल स्क्रीन पर दिया जा रहा है। वीरेंद्र जी का हैप्पी बर्थडे है और हेमंत जी इनकी उम्र भी 22 साल कर दीजिएगा। आपने जरूर इनसे प्रश्न पूछा होगा। ठीक है हेमंत जी, मैं आपके लिए केक भिजवाता हूँ। तो सब लोग सादर आमंत्रित हैं। केक कटिंग सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट होगा और जिस मुंबई वाले बड़ा होगी मिस उसको करेंगे केक ये मिलेगा केक खाने को। कटिंग, बाकी आपने पेटीएम कनेक्शंस देखे हैं। जी 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 बिल्कुल। चलिए बाजार पर वापस ध्यान दे देते हैं। आप सब लोगों ने चर्चा करी सुबह से कि लाल निशान आपको एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रहा है और किस तरीके से वॉल स्ट्रीट भी थोड़े लाल निशान में बंद हुई। लेकिन एक बात यह है कि ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और जहाँ जहाँ आपको अच्छी अपनी पैनी नज़र से अच्छे रिसर्च स्टॉक्स दिखते हों, जहाँ पर आपने अच्छी रैलीज देखी हैं जून की एक्सपायरी में, वो आप शानदार तरीके से वापस अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। परेशानियाँ बाज़ार में थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन वो बाज़ार की दिक्कतें नहीं हैं, वो ब्रॉडर कोविड की प्रॉब्लम्स हैं। आपने देखा दिल्ली बम्बई में किस तरीके की दिक्कतें पेश आ रही हैं। यूएस में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहां पर लॉकडाउन एक्सटेंड किए गए हैं, क्वारंटाइन बढ़ाई गई है। एक कारण और है इस मुनाफा वसूली का कि जून के महीने में आपने ये देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंडिसेस रहे। निफ्टी पर अगर आप मंगल का क्लोज देखें तो लगभग 16% बढ़ा है, बैंक निफ्टी 29% बढ़ा है। तो यहाँ से मुनाफा आपको बनता हुआ दिखता है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि हल्का सा बुल्स थोड़ा पैसा हटाता जा रहे हैं टेबल से और बेयर्स अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं? एनबीएफसी स्पेस, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस और पीएसयू बैंकिंग स्पेस। यहाँ पर आपने बहुत ज़बरदस्त रैलीज देखी हैं, खासकर पीएसयू बैंक्स में। इस महीने अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स आपको लगभग डबल डिजिट रिटर्न्स देता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर शायद आपको मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ 2-3 ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अच्छी बाइंग आएगी, वो आपको फार्मा और आईटी स्टॉक्स में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि अब वापस बाजार डिफेंसिव हो जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है हेमंत जी, जुलाई की एक्सपायरी में 5 पूरे हफ्ते हैं जैसा कि आशीष जी ने बताया, और 2 दिन जून के भी हैं। तो ये शायद इस साल की सबसे लंबी एक्सपायरी होगी और कोई भी छुट्टी नहीं है। तो 5 के 5 हफ्ते, 5 के 5 दिन हम सबको ऑफिस आना है और अपने लोगों के साथ जुड़ना है। हेमंत जी बिल्कुल। चलिए प्रदीप के पास चलते हैं। प्रदीप ऑफिस में है, उनके पास एक बढ़िया वॉल भी है। बताइए प्रदीप, कहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बाजार की शुरुआत होने वाली है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी मदद नहीं कर रहा, 250 पॉइंट नीचे आ गया है, तो आप एक कमजोरी के साथ शुरुआत जो गैप डाउन का इशारा कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी, कुछ वैसे ही होते हुए देखेंगे। ये संकेत साफ तौर पे नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक पे आज भी नजर होगी। कल की गिरावट के बाद खबर आने के पहले ही यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट हो गया था और वो थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज पे है, तो आज इसको फिर तोड़ करके क्या ये बाजार की तकलीफ बढ़ाएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। साथ साथ गुजरात फ्लोरो पे नजर होगी हमारी, जहां पर आपके लिए अच्छी खबर आती हुई। और ये स्टॉक काफी कंसोलिडेशन के दौर में अटका हुआ था, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से बेहतर बैठता है अगर आपको बाजार में एक अच्छा मूव देखे। 10,260, 10,270, 10,275 फिलहाल ये रेंज दिखाई दे रहा है निफ्टी पे, जो मैं कहूंगा कि बेहतर है, लेकिन ये शुरुआती मिनट है, तो थोड़ा सा वक्त आपको बाजार को देना चाहिए सेटल होने के लिए। जिन काउंटर्स पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहे हैं वो देखिए। तो आईओसी पे एक तेज गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर कोट्स आए हैं। गेल पे खरीदारी हो रही है। एक्सिस बैंक पे आप वॉल्यूम के साथ एक गिरावट का रुख देख रहे हैं। फिलहाल यही कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे आपको अच्छे वॉल्यूम दिखे हैं, बाकी थोड़ा वक्त देना चाहिए स्टॉक्स को संभलने के लिए, उसके बाद आपको सही लेवल बताएंगे। नजर डालिए कुछ और एक्टिव काउंटर्स पे इंडेक्स के बाहर
करूर वैसे बैंक नतीजे के बाद एक अच्छी शुरुआत का इशारा है यहाँ पे। पराग मिल्क पे आप करीब 9% ऊपर के ट्रेड देख रहे हैं। कल की तेजी के बाद जो खबर आई उसका फायदा मिलता हुआ साफ तौर पे आपको पूरे डेयरी सेक्टर पे नजर आएगा। EIL पे आपकी नजर होनी चाहिए, जहां पर हम एक अच्छी शुरुआत आते हुए देख रहे हैं। वो स्टॉक भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इसके साथ साथ नजर रखिए आप GIC री पे। IDBI बैंक फिर से 5% के सर्किट पे खुलता हुआ दिखाई देगा आपको। और एक्शन फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है एडलवाइज, EIL, ऐसे कुछ और स्टॉक्स में। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पे आपको अभी तक अच्छे वॉल्यूम दिखे हैं। निफ्टी अब 10,250 के आसपास ही टिकने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छा संकेत होगा। अपोलो हॉस्पिटल पे आप एक अच्छी शुरुआत देख रहे हैं। गुजरात फ्लोरो अब फाइनली मुझे वॉल्यूम के साथ स्क्रीन पे दिख रहा है, करीब 5% ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ साथ आपकी नजर होनी चाहिए कुछ और छोटे काउंटर्स पे, ITD सीमेंटेशन, एडलवाइज,